हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आज हम घातांक यानी इंडिसेस के उपयोगी सूत्र के बारे में बताएंगे और 4-5 क्वेश्चन भी इसको करके बताएंगे। अगर आप शुरुआत से ही जीरो से लेवल से अगर तैयारी करना चाहते हैं, जीरो लेवल से बिल्कुल आप नए हैं यूट्यूब पर या तैयारी करना चाहते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जिसमें घातांक, करड़ी या इंडिसेस, थर्ड्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको आपको ज़रूरत है या आपको लगता है कि आप में आएगा, क्योंकि ये सब में नहीं आता, लेकिन यह है कि उपयोगी परीक्षा जितनी भी है उसमें ज़रूर आते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपको देख लीजिएगा अपने जो भी आप फॉर्म डालते हैं उसके पूरा नोटिफिकेशन आता है, उसको आप देख लीजिएगा। अगर आप में घातांक, करड़ी, इंडिसेस के बारे में पूछता है तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि मैं जो नोट बनाया हूँ वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, आइए मैं बताता हूँ। घातांक यानी इंडिसेस के उपयोगी सूत्र हैं। जैसे पहले हैं ए की पावर यम, कहीं लिखा है ए की पावर एन लिखा है, ए की पावर मान लीजिए एल लिख दिया, ए की पावर पी लिख दिया, डॉट 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 कुछ भी लिख दिया। अगर इस तरह आता है तो आप तुरंत वहाँ पे, क्योंकि ये बेस देखिए सेम है, जब कहीं भी बेस सेम होता है तो उसकी घातांक जो है, घात जो है जुड़ जाती है। जैसे एम प्लस एन प्लस एल प्लस पी डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इस तरह जुड़ जाती है। जैसे जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक्स की पावर 2 कहीं है, एक्स की पावर 3 है, सॉरी 4 है, एक्स की पावर 5 है, एक्स की पावर 7 है, डॉट 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 ऐसे कुछ भी दे दे तो आपको कुछ सोचना नहीं है। इसका बेस देखिए सेम है यानी बराबर है, मतलब बेस जो है सेम है। जैसे एक्स है, एक्स सब जगह है, तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। घात इसकी जोड़ दीजिए, 2 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7, 7 5 12, 4 16 और 2 18, एक्स की पावर 18। ठीक है, ये पहला नियम था। अब दूसरा हम देखते हैं। दूसरा, जब ये तो मान लीजिए इस तरह था, एक घात घात वाली भाग होती है, यानी घातांकी कह सकते हैं, घातांकी भाग। एक है घातांकी भाग। घातांकी भाग क्या होता है? घातांकी भाग के बारे में बताएंगे। जैसे अगर कहीं भी घातांकी भाग के बारे में बताएंगे। जैसे ए की पावर यम भागे ए की पावर एन, कहीं इस तरह लिखा है, ए की पावर यम भागे ए की पावर एन लिखा है, तो आप लोग इसे ए की पावर यम बटे ए की पावर एन लिख सकते हैं। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करें तो इसे ए की पावर यम, ये नीचे है ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा पावर, ए की पावर माइनस एन, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको इस तरह भी ले सकते हैं, क्योंकि बेस देखिए सेम है, तो ए की पावर यम जोड़ देते, लेकिन यहाँ घाट माइनस पहले से है तो ए की पावर यम माइनस 1। अगर इस तरह लिखा है या इस तरह लिखा है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसे कहीं पर भी मान लीजिए एक्स की पावर अगर 15 दिया है भागे एक्स की पावर 4 दिया है, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, एक्स की पावर 15 बटे एक्स की पावर 4, फिर एक्स की पावर 15 इंटू एक्स की पावर माइनस 4 आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, इसमें से घटा देंगे। एक्स की पावर घटा देंगे, क्या जोड़ देंगे तब भी घटेगा, एक्स की पावर 11। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा रूल था। तीसरा क्या है? घात की घात। अगर कहीं घात की घात लगी हो, देखिए घात की घात, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, घात की घात लगी हो, जैसे कहीं अगर ए की पावर यम की पावर एन की पावर एल की पावर पी अगर कहीं इस तरह है, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, देखिए इसको ए की पावर क्या करते हैं, इन सब का गुणा हो जाता है, एम इंटू एन इंटू एल इंटू पी। ठीक है, इन सब का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। देखिए ए की पावर एम की पावर एन की पावर एल की पावर पी था, तो गुणा हो जाता है ए की पावर एम इंटू एन इंटू एल इंटू पी, सबका क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। जैसे जैसे एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं। जैसे अगर कहीं दिया एक्स की स्क्वायर, इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 5 है, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, एक्स है, एक्स की पावर 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5,
क्या हो जाएगा, 5 चौका 20, 3 60, 2 120, तो x की पावर 120। ठीक है, ये आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये सब चीज़ें फिर आप किताब में ही पाएंगे कहीं ना कहीं नहीं तो मेरे द्वारा बताया गया आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपका पूरा एक जगह रहेगा, तो आपको याद रहेगा, हमेशा देखते रहेंगे। ठीक है, 3 हो गए। अब चौथा है गुणनफल। अगर कहीं गुणनफल की घात है, जैसे गुणनफल की घात, जैसे अगर आपको कहीं ए, मान लीजिए ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, डॉट 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 कुछ भी दिया है, इसकी पावर एन दे दें, तो आप क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है, ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन इंटू, सॉरी, ए की पावर एन इंटू बी है ना, बी की पावर एन इंटू सी की पावर एन डॉट डॉट डॉट, इस तरह लिख सकते हैं। जैसे हम उदाहरण के साथ भी बता रहे हैं कि आपको उदाहरण देंगे, मान लीजिए ए बी, आप कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है ए बी, इसलिए हम उदाहरण भी दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए 4 है, 6 है, 8 है, की पावर मान लीजिए 2 दिया है, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, 4 की पावर 6 इंटू 6 की पावर, सॉरी, 4 की पावर 2 इंटू 6 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 2, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 4 रूल हो गए। पांचवा क्या है अगर कहीं व्युत्क्रम, सॉरी, व्युत्क्रम का नियम, अगर आपको कहें व्युत्क्रम का नियम, इसका क्या मतलब है? जैसे व्युत्क्रम का नियम का मतलब क्या है? जैसे अगर आपको कहीं फर्स्ट, इसमें 2 है, तो फर्स्ट क्या है, जैसे मान लीजिए ए की पावर एम है, इसको 1/a की पावर माइनस एम कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए ऊपर जाएगा तो ए की पावर एम, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ये जो घात का चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे जैसे ए की पावर माइनस एन है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 1/a की पावर एन। देखिए नीचे आया, घात चेंज हो गया, उसी प्रकार कह सकते हैं कि देखिए यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, नीचे आया, यहाँ माइनस था, यहाँ नीचे आया प्लस हो गया। जैसे देखिए हम उदाहरण के साथ भी बता रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ आए। जैसे 5 की पावर 4 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/5 की पावर -4 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 5 की पावर -2 है, क्या लिख सकते हैं, 1/5 की पावर 2। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस था, यहाँ बटे में आया प्लस हो गया, यहाँ प्लस था, यहाँ बटे में आया माइनस हो गया। ठीक है इसमें दूसरा रूल क्या है, जैसे अगर कहीं दिया है a/b की पावर यम दिया है, सॉरी एन दिया है, तो क्या करेंगे? तो इसको जब हम ये बेस बदलते हैं, जैसे a/m था, b/m करेंगे, ए करेंगे, सॉरी a/b था, b/a करेंगे, तो इसकी घात जो है चेंज हो जाएगी। समझ में आया? जैसे a/b है कि पावर n है, अगर इसका बेस चेंज करेंगे, यानी जो अंश था उसे हर बनाएंगे, जो हर था उसे अंश बनाएंगे, तो b/a, तो घात चेंज हो जाएगी। जैसे x/y की पावर अगर मान लीजिए -m दिया हो, तो क्या कर सकते हैं, y/x कर देंगे, y/x, तो घात चेंज हो जाएगी। ठीक है, जैसे उदाहरण से समझा देते हैं आपको, जैसे उदाहरण से बताते हैं। जैसे मान लीजिए 5/7 की पावर 3 है, तो उसे कैसे, 7/5 करेंगे तो -3 हो जाएगा, क्योंकि बेस बदल दिया तो ये घात चेंज हो गई। ठीक है, अगर मान लीजिए 2/3 की पावर -5 है, तो इसे 3/2 करेंगे, यानी बेस चेंज करेंगे, तो इसकी घात प्लस हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, इसमें 2 नियम थे। छठवां क्या है, ठीक है, छात्र क्या है, घातांक का शून्य। अगर किसी का घातांक शून्य हो तो क्या करेंगे, घातांक का शून्य, अगर किसी का घातांक शून्य हो तो क्या करेंगे? जैसे ए की पावर 0 है तो 1 आएगा, ये आपको याद रखना, किसी की पावर 0 हो, एम की पावर 0 1 है, एन की पावर 0 1 है, किसी की पावर 0 हो, जैसे 1 की पावर 0 1 है, 10 की पावर 0 1 है, 1000 की पावर 0 1 है, मतलब किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो वहाँ पे हमेशा बराबर 1 आएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ आपको याद रखनी है। सातवां क्या है, दिखाई दे रहा है आपको? जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। सातवां है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम घात का नियम, व्युत्क्रम घात का नियम। ठीक है, व्युत्क्रम घात का नियम क्या है? जैसे फर्स्ट नियम क्या है, अगर a की पावर n है
ए की पावर n बराबर b है तो आप क्या लिखेंगे, a बराबर b की पावर 1/n। ये नियम है। जैसे कभी कभी दिया रहता है, देखिए जैसे दिया रहता है कि x की पावर 5 बराबर 4, तो क्या करते हैं, इसको क्या करना है, x बराबर जब निकालेंगे 4 की पावर 1/5। समझ में आया। अगर कहीं कहीं दिया रहता है x की पावर 8 बराबर 5, तो क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 5 की पावर, x बराबर हो जाएगा, x दिखाई दे रहा, हाँ ठीक है बिल्कुल, x बराबर 5 की पावर 1/8। जब भी इधर जाएगी तो ये घात चेंज हो जाएगी, मतलब बटे में हो जाएगी। जैसे 5 है 1/5 हो जाएगी, 8 है 1/8 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए n था 1/n हो गया। ठीक है, अभी इस पर हम क्वेश्चन भी 4-5 बताएंगे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बने रहिए। अभी अभी इसमें और नियम है 2 व्युत्क्रम घात के। अभी एक और नियम है, अभी हमने एक नियम और बताया, अभी दूसरा नियम है। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम है अगर a की पावर 1/n बराबर b है तो क्या लिख सकते हैं, a बराबर b की पावर n। ये भी देखिए है, दूसरा नियम है। अगर x की पावर 1/2 है बराबर 3 है तो x बराबर लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये जो 1/2 था इधर जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक 8वां नियम है, a की पावर n है तो a की पावर m इंटू n कर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बताएंगे तो आपको समझ में आएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। एक और नियम है, देखिए अगर x की पावर m बराबर x की पावर n है, अगर बेस सेम है तो ये ऊपर का बराबर हो जाता है, जैसे m की पावर n हो जाएगा। जैसे हमने कहा 5 की पावर 2 और यहाँ पे 5 की पावर 6 है, देखिए बेस सेम है तो ये 2 बराबर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस पर देखिए हमने 6 क्वेश्चन लिए हैं, इस पर कितने 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6 क्वेश्चन लिए हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, मेरी सलाह है कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, वीडियो को रोक दीजिए, इसके बाद सॉल्व करिए। नहीं सॉल्व होता है तब आप वीडियो को हमारी देखिए और सॉल्व करिए अच्छे से। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/4, इसको ऐसे ही लिखते हैं 5 की पावर 1/4 इंटू, इसको देखिए 5 के क्यू है, 25 25 तो 5 की क्यू है, 5 की पावर 3 0.245। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं बिल्कुल। यहाँ देखिए 5 की पावर 1/4 है, अगर हम एक में देखिए, एक में अगर 1/4 है उसको हम 0.25 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, अब नहीं पता आपको तो इतना पता होना चाहिए, नहीं पता है फिर भी मैं बताता हूँ। इसमें क्या करते हैं, 4 का 1 में भाग देते हैं, नहीं जाता है तो 0 पॉइंट बढ़ा देते हैं। ठीक है, 0 पॉइंट बढ़ाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ेगा, 4 दूना 8, 2 बच गया, 0 बढ़ा दिए, 4 पचे 20, 0.25। ठीक है, 5 की पावर 0.25 इंटू 5 की पावर 3 है। देखिए हमने बताया अभी एक सूत्र कि अगर कहीं x की पावर m की पावर n है तो इसका गुणा हो जाता है, यानी x की पावर m इंटू n। उसी प्रकार 5 की पावर देखिए 3 इंटू 0.25 का गुणा कर देंगे। यहाँ पे देखिए 5 की पावर 0.25 इंटू 5 की पावर, देखिए 3 का 25 में गुणा करें, 25 दिया 75, लेकिन 2 अंक पे 0 है तो 0.75। ठीक है, 2 अंक पे 0 था इसलिए 2 अंक पे हमने 0 लगा दिया। अब देखिए क्या करेंगे, बेस सेम है, हमने बताया बेस सेम होता है घात जुड़ जाती है, तो 5 की पावर 0, देखिए 5 की पावर 0.25 प्लस 0.75, इसको आप जोड़ेंगे, देखिए 5 की पावर क्या आ जाएगा, 5 5 10 का 0। ठीक है, क्या आ जाएगा, 5 5 10 का 0, हासिल 1, 7 दूना 1 10 का 0, हासिल 1 0, इतना आ जाएगा। लेकिन इसमें कितना है देखिए, 1 2 3 4, 4 अंक पे 0 है तो 1 2 3 4 यहाँ 0 लगा देंगे। तो सॉरी इसमें देखिए 5 की पावर क्या है, 5 की पावर क्या है, इसमें जोड़ेंगे तो 5 5 10 का 0, हासिल 1, 7 2 9 1 10, 2 अंक पे 0 है, जोड़ना है ना तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 1 बराबर हो जाएगा 5, तो आपका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, बिल्कुल आपका आंसर क्या होगा
5 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे देखिए क्वेश्चन है एक्स वाई की पावर ए माइनस बी, एक्स वाई की पावर बी माइनस सी, एक्स वाई की पावर सी माइनस सी। देखिए बेस सेम है तो घात क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो हमने कहा एक्स वाई की पावर क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। अब देखिए यहाँ पे ए प्लस में है, यहाँ ए माइनस में है तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बी माइनस बी प्लस सी प्लस, तो यहाँ पे क्या आ गया एक्स वाई की पावर 0 बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि अभी हमने बताया किसी की पावर अगर 0 हो तो 1 हो जाएगा, किसी की पावर 0 हो तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है 12 ए स्क्वायर बी की पावर 4 सी की पावर क्यू बटे 2a बी स्क्वायर सी स्क्वायर। कैसे सॉल्व होगा, इस तरह के क्वेश्चन हमने बताया कि अगर यम बाई एन के रूप में दिया है तो इसको ऊपर ले जाते हैं, जैसे 12 है। ठीक है, अगर हम चाहें तो इसको काट दे, 2 छक्का 12 6 हो जाएगा, 6 हो गया, कट सकता भाई। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ए की स्क्वायर है, ए एक ऊपर जाएगा तो ए की पावर -1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए B4 है, ए बी ऊपर जाएगा तो बी की पावर -2 हो जाएगा। यहाँ पे C3 है, यहाँ पे सी स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, हम आप लोगों के लिए इसको बता रहे, नहीं तो हम डायरेक्ट यहीं से काट देते, लेकिन दिक्कत है जो जीरो से तैयारी कर रहे हैं, जो अभी भी शुरुआत किए हैं उनके लिए ये बेस्ट है। ठीक है, 6 हो गया, बेस सेम है इसको घटा देंगे, 1 2 में से 1 जाएगा 1। यहाँ पे बी है, देखिए 4 में से 2 जाएगा, बेस सेम है, 4 में से 2 जाएगा तो 2, यहाँ 3 में से 1 जाएगा, सॉरी 3 में से 2 जाएगा तो 1, सी बच गया। तो यहाँ पे आंसर है 6ab स्क्वायर सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है, देखिए यहाँ पे दिया है 0.0001 की पावर 0.25, इसको कैसे ले सकते हैं, 0.0001 की पावर होगा 0.25। ठीक है, कैसे ले सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 अंक, तो इसमें हम बटे 10,000 भी लिख सकते हैं 0.25। इसको हम 1/10 की पावर 4 की पावर 0.25 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 10 का 4 बार गुणा करेंगे तो हम 100 1000 10,000। ठीक है, इसका देखिए इसमें गुणा कर देते हैं, क्योंकि अभी हमने बताया m की पावर n इंटू ओ पी कुछ भी ले लीजिए, तो m की पावर n इंटू ओ गुणा कर देते हैं। तो इसका गुणा हो जाएगा तो 1/10 की पावर हो जाएगा 4 गुणे 0.25। जब इसका गुणा करें 25 चौक को 100, क्या हो जाएगा 100, 2 अंक पे दशमलव है तो यहाँ लगा देंगे, तो 1/10 की पावर 1 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1/10, या लिख सकते हैं 0.1, क्योंकि 10 का जब 1 में भाग देंगे तो 0.1 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। जितने भी हमने क्वेश्चन बताए हैं सब फार्मूले बेस क्वेश्चन थे, जो भी फार्मूला बताया आप अप्लाई करिएगा, उसको लगाइएगा, बहुत सिंपल होते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है 2 की पावर 6x - 3 बराबर 8 हो गया। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं 2 की पावर 6x - 3, 2 की पावर 6x - 3 बराबर, ये 2 की पावर क्या है, 2 दूना 4 दूना 8, 2 की पावर 3 है ये। ठीक है, हमने बताया कहीं भी अगर m की पावर n और m की पावर l हो, बेस सेम हो, तो ये घात बराबर हो जाती है, बताया अभी। उसी प्रकार देखिए बेस सेम है तो ये बराबर हो जाएगा 6x - 3 बराबर 3, तो 6x बराबर 3, ये 3 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3, 6x बराबर 3 3 6, x बराबर हो जाएगा 6/6 यानी 1, ये आपका आंसर हो जाएगा, x बराबर 1। ठीक है, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे दिया है 3 की पावर x + 1 इंटू 9 - 243 = 0। तो क्या करेंगे, 3 की पावर x + 1, इसको रहने दीजिए, ये 3 का स्क्वायर है, कर दीजिए, इसको 243 को उधर ले जाइए तो प्लस हो जाएगा 243। ठीक है, 3 की पावर x + 1, देखिए सॉरी इसमें देखिए बेस सेम है तो ये घात जुड़ जाएगी, तो x + 2 1 3 हो जाएगा,
समझ गया? क्या एक्स सॉरी 3 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस सेम है ना, तो 3 की पावर हो जाएगा, ये घाते जुड़ जाएंगे, एक्स प्लस 2 1 3 बराबर हो जाएगा 243 किसका क्यूब है, 3 का, 3 3 9 3 27 3 81 81 पचे 243, 3 की पावर 5 है। बेस सेम है तो घात बराबर हो जाएगी, तो एक्स प्लस 3 बराबर 5 हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 हो जाएगा, एक्स बराबर क्या होगा 2 हो जाएगा, तो दैट इज आंसर। अगर आपको समझ में आया हो, जो भी शुरुआती दौर में तैयारी कर रहे हैं, अभी नए नए हैं, उनके लिए हमारी वीडियो बहुत बहुत अच्छे, बहुत मेहनत से बनाए हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। और बस लास्ट ये कहना है, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ओके।